अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अपर कैप लगने से पहले मैं आप लोगों को इसीलिए बाय कॉल दे रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में ये आए हुए थे कि हमें लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट में, 2 लाख का लॉस हुआ, 4 लाख का लॉस हुआ, हम लॉस को कैसे रिकवर करें। तो इन स्टॉक की बाय कॉल देने का मकसद ही मेरा ये है कि इन स्टॉक में ना कंटिन्यूसली लगते वॉल्यूम्स ने इनको बढ़ा रहे हैं और ब्रेकआउट हो चुका है और सारे पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ना इन स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। तभी तो अगेन मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि इन स्टॉक को ना बाय करना आप लोगों को बनता है। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो उनको आप लोग सेल मत करिएगा, क्योंकि तेजी से इन स्टॉक्स में ना 4-4, 5-5 करोड़ के वॉल्यूम्स इनको बढ़ा रहे हैं और एस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके ये स्टॉक ना अब तो 23 ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक पहुंचने वाले हैं। तो ट्रेडिंग के लिए भी बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से भी जो दो स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ना, टेक्निकल लेवल्स और मजबूत सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बता कर के इन सपोर्ट लेवल्स पे अगर ये आते हैं तो लाजमी आप लोगों को एंट्री मारनी है। लेकिन बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को लॉस होने देंगे नहीं, वो इसलिए कि क्योंकि जितने भी लोगों को ना मैंने कुछ पिछली वीडियोस में ना इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये स्टॉक ना लोअर रेट्स पे ना जमा हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इंडेक्स 23 से बढ़ा ना, गिरते इंटरेस्ट रेट से इंडेक्स 23 ऊपर निकला तो इन कंपनीज की ना अर्निंग्स बढ़ी और 23 से ये स्टॉक तो आप लोगों ने देख लिया कि अब ऑल टाइम हाई पर है। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से भी ना आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग बाय करके इनको होल्डिंग कर लें। लेकिन होल्डिंग का टाइम पीरियड ना आप लोग कम रखना है, जैसे कि 1.5-2 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक 30 से लेकर 40% तक का प्रॉफिट आप लोगों को देंगे। अच्छा लॉस आप लोगों को होगा नहीं, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस में ना अपनी पिछली आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी ना, ज़्यादातर स्टॉक्स तो शॉर्ट टर्म में 1.5 से लेके 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के अंदर ना डबल ट्रिपल हो गए। सासगार की देखें मिसाल सामने आप लोगों के मौजूद है कि मैंने आप लोगों को 90-100 रुपये के रेट पे इसकी बाय कॉल दी थी और अब तो सासगार ना 1000 रुपये से ऊपर निकला। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इस वीडियो में ना ये बात कह रहा हूँ कि इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। मैं पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को लेवल्स दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ और आप लोगों को पता हो कि फिर कौन सी कीमत पे इनको सेल करना बनता है और कितने मंथ के लिए आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। आप लोगों को इसकी उसकी बातों में नहीं आना कि वो ये कह रहा है तो वो ये कह रहा है और हम इनको बाय करके इनकी होल्डिंग कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा मंथ के लिए जैसे कि 9 मंथ, 10 मंथ या साल 1.5 साल के लिए इनकी होल्डिंग कर ली तो फिर मुमकिन है कि आप लोगों को लॉस हो। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ये स्टॉक्स बहुत अच्छे गेन देकर जाएंगे और अपर कैप बिल्कुल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इनको लगेंगे, क्योंकि 4-4, 5-5 करोड़ के वॉल्यूम्स ये वहाँ से बता रहे हैं कि स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकल रहा है, क्योंकि बायर्स की एंट्री है। म्यूचुअल फंड्स हो, जितनी भी बायर्स है ना, बैंक्स हैं, हाइबर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब इनमें एंटर है। तो जिस तरह से सिटी फार्मा 23 ऊपर निकला ना और सारे अपने पिछले रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके अब वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है कि बिल्कुल 23 ऊपर निकलते हुए ना ऑल टाइम हाई पे पहुंचेंगे। और अब तो इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, एमएफ की डील भी डन है। बहुत सारी न्यूज़ों की वजह से इन स्टॉक को ना मैं आप लोगों को बाय करने का कहता हूँ ताकि ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा के आप लोग निकल भी सकें। लेकिन जितने भी लोगों को लॉस हुआ है तो वो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें और लेवल्स लाजमी देख के समझें कि इनको कौन सी कीमत पर बाय करना बनता है। AC 100 तो 1,16,000 पे आके ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से इंडेक्स 23 से हुआ ना बुलिश, आज के इनकी ट्रेडिंग में आप लोगों ने देख लिया कि इंडेक्स एक वक्त के प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करा, फिर 23 से बाउंस बैक करता हुआ अगेन इंडेक्स ने 1800 से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए। और जो 3 स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, जिस तरह से इंडेक्स ऊपर निकल रहा है ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अपर कैप लगने से पहले आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है। अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो इनके टारगेट्स तो मैं आप लोगों को बता दूंगा आज की इस वीडियो में। तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर भी कर दे ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट तो KC 100 के दिए हुए हैं ना, 1,28,000 के, लेकिन इन स्टॉक के टारगेट मैं आप लोगों को अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट पे तो बाइंग बिल्कुल बनती है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक्स 23 ऊपर निकल रहे हैं तो आप लोगों को ना लॉस ना आप लोगों को सामना होगा हार का। बस आप लोगों को ये पता हो कि कौन से स्टॉक को ना आप लोगों ने बाय करके कितने मंथ के लिए ना होल्डिंग करके रखा हुआ है। तो पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट दे दिया इस कंपनी के स्टॉक ने और जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में आज इनकी ट्रेडिंग में लगे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि 5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम्स, ये वाजे बता रहे हैं कि ये स्टॉक कल भी ना बिल्कुल ऊपर जाएगा और ये बुलिश होगा, क्योंकि इसने अपने सारे पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया। लोअर रेट्स पे तो आप लोगों को मैंने बाय कॉल दी हुई थी कि जो स्टॉक को ना आप लोग जमा करते रहें, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो गिरता इंटरेस्ट रेट ना अब उन सारे स्टॉक को बढ़ाएगा कि जो कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेंगी गिरते इंटरेस्ट रेट के बाद, तो इस कंपनी की भी अर्निंग्स बिल्कुल बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट कम होने की तो ज़्यादातर वो कंपनीज के स्टॉक्स बेनिफिशियरी है, जिन कंपनीज ने कर्जे लिए हुए हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ तो लोअर रेट्स पे स्टॉक ना 2 से लेकर 3-4 मंथ तक ना आके ट्रेड करता रहा, 22-23 रुपये तक के सपोर्ट लेवल पे आके इसने एक्यूमुलेशन स्टार्ट करी और फिर जैसे ही सपोर्ट लेवल मेंटेन करा ना पाकिस्तान रिफाइनरी ने, तो बहुत तेजी से ये स्टॉक बुलिश हुआ और फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकला और फिर रुकावट कोई भी इसको दिखने में नहीं आई थी। 1.5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा, लेकिन इसने 30 से रेजिस्टेंस एरिया को जो कि इसका 27-28 रुपये तक का बना हुआ था इसको इसने ब्रेक करा
फिर तो ये तेजी से मजीद हुआ बुलिश। और अगर मैं एक आधे मंथ पहले की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को इन लेवल्स पे इस स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी 33-34 रुपये तक के रेट पे था। और अगेन आज की इनके ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक ने 2.5 से लेकर 3 रुपये तक गेन कर लिए। लेकिन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ कि जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना अगला, ये बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक, क्योंकि इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। ये स्टॉक ना 1-1.5 साल हो गया था कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन जिस तरह से रिफाइनरी पॉलिसी की भी चल रही है ना, बात है कि सॉल्व होने की तरफ जाएगा। और अगर रिफाइनरी पॉलिसी का जो मसला है ये हल हो जाता है ना, यानी कि रिफाइनरीज के मार्जिन की जो बातें आती हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें आती हैं कि रिफाइनरी के स्टॉक्स ना बढ़ नहीं पाते न्यूज़ें रियलाइज होने के बाद। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, यानी कि मैं ना आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म होल्डिंग करनी है ना, एक से लेके आधे मंथ तक की, जैसे कि अगर आप लोग आज के दिन यानी कल के डे की ट्रेडिंग को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, पाकिस्तान रिफाइनरी को, जैसे अभी तो ये 36 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेड करता है। लेकिन अगर ये आप लोगों को मिलता है ना 37-38 रुपये तक के रेट्स पे कल के डे की ट्रेडिंग, मस्ट आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की देखना है। फिर आप लोगों को एंट्री मारना है। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना इस कंपनी के स्टॉक के, तो पहला टारगेट तो बनता है 48 रुपये तक का, और ये बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक, यानी कि 10 से लेके 12 रुपये तक का गेन आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके 1 से लेके 1.5 मंथ तक की होल्डिंग कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। और अगर ये 47-48 रुपये तक के रेट्स को सस्टेन कर लेता है तो फिर टारगेट इसका नेक्स्ट बनता है 55 से लेके 56 रुपये तक का। तो इस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल आप लोग एंट्री मार सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर लिया ना कि आप लोगों को 2 लाख, 1.5 लाख, 3-4 लाख रुपए का लॉस हो गया और आप लोगों को पता नहीं है कि हम इस लॉस को कैसे रिकवर करें, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों के सारे लॉसेस ना रिकवर कर देगा। फिर ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में ना कल वाली वीडियो के में आए हुए थे कि पाकिस्तान रिफाइनरी का लाजमी आप बता दिएगा आज, क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी को हमने होल्ड कर रखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करी। अब न्यू बाइंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो अगर किसी को लॉस ज़्यादा हुआ है तो वो इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें। लेकिन जितनी भी लोगों ने डिप पे और लोअर रेट्स पे बाय कर रखा है तो वो उसे 20 से लेकर 30% तक सेल कर सकते हैं, ताकि फिर ये स्टॉक आप लोगों को अगेन नीचे के रेट्स पे मिले। लेकिन अगर ये ड्रिल करता है तो सपोर्ट लेवल जो इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, वो 29 रुपये से लेके 30 रुपये तक का बनेगा। पाकिस्तान रिफाइनरी का मजबूत सपोर्ट लेवल है। टेक्निकल लेवल्स को देख के अभी लग ये नहीं रहा है कि ये स्टॉक गिरे, लेकिन अगर ये गिरता है तो फिर ये इन रेट्स पे आएगा। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगने से पहले मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम ना वाजे ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से बुलिश हो रहा है, तो ये ऊपर निकलेगा। लेकिन फिर आप लोगों को पता होना कि कौन सी कीमत पे और कौन सी रेट पे हमें इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना है। न्यू बाइंग ना मैं आप लोगों का रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं ज़्यादातर ना उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं, यानी कि ट्रेडर्स के लिए SSDC की ना मैं बाय कॉल दे रहा हूँ। और लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर ये ड्रिल करेगा तो ये आएगा यहाँ तक, यानी कि 33-34 रुपये तक के रेट ना ये इसके बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल्स। लेकिन अभी तो ये 41 रुपये तक के रेट्स पे, और कहाँ ये स्टॉक लो पे ट्रेड कर रहा था, कोई भी नहीं बाय कर रहा था। आप लोगों की सोच से बढ़ के ना इस कंपनी के स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर दिया, बिल्कुल ये स्ट्रेट ऊपर गया है। सिर्फ रेस्टेस एरिया की थोड़ा बहुत स्टॉक ड्रिल करते हैं, लेकिन अगर न्यूज़ें होंगी ना इन साइड पर तो वो स्टॉक बिल्कुल बुलिश होगा। ट्रेडर्स को बाय कॉल दी आ रही हो तो ट्रेडर्स को पता हो कि अगर ये ड्रिल करेगा तो 32 रुपये तक के ना ये इसके बनते मजबूत सपोर्ट लेवल। जो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ मैं SSDC के, लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को ये पता हो कि अगर ये स्टॉक इन रेट्स पे आके रुकता है ना, और अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर ये बहुत तेज़ी से ड्रिल करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रखा हो। जिस तरह के आज के दिन की ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक में 4 करोड़ 19 लाख तक के वॉल्यूम लगे ना, तो 4 करोड़ के वॉल्यूम ये वाजे बता रहे हैं कि SSDC ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और ये टारगेट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस टारगेट को बिल्कुल ही हिट करने की तरफ जाएगा। तो SSDC का बनता है 48 रुपये तक का। तो प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को करना है हाई साइड पे। इतनी भी लोगों ने डिप पे और लोअर रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो होल्डिंग करे रखें, मसला खराबी कोई भी नहीं है। गिरता इंटरेस्ट रेट इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ाएगा, यानी कि कर्जे तो है कंपनीज पे, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं पे आगे सपोर्ट मिलेगी। तभी तो इंडेक्स भी आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि बाउंस बैक करा और 23 से कितना इंडेक्स ऊपर गया ना, वो इसीलिए कि बहुत सारी न्यूज़ें और न्यूज़ें पे चल रही है मार्केट। लेकिन जिस तरह से गिरता है इंटरेस्ट रेट और IMF की डील जो डन होने की तरफ जा रही है, और इंडेक्स बिल्कुल अपने टारगेट्स को हिट करेगा, इस कंपनी के स्टॉक में बिल्कुल आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ कि दोनों मैंने आप लोगों को अपर कैप लगने से पहले स्टॉक की बाय कॉल दे दी है। तो आखिरी जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इस वीडियो को शेयर करना ना आप लोगों का काम है, क्योंकि मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक भी ना अपने टारगेट्स को हिट करेगा। प्रॉफिट टेकिंग फिर स्टॉक ड्रिल करते हैं। तो पाक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो PAEL है इस कंपनी के स्टॉक का कोड है।
ये कोड आप लोग लिख के सर्च करेंगे ना तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैं ट्रेडिंग स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग उस पर लिख के देखते हैं तो PAL आप लोगों को लिखना होगा। तो 35 रुपये के रेट्स पे ना पेल ट्रेड कर रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, लेकिन जिस तरह के 4 करोड़ के वॉल्यूम लगे हैं ना टारगेट्स में, डायरेक्टली आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा लंबी ना मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों के सवाल ना कमेंट सेक्शन में आए हुए होते कि डायरेक्टली स्टॉक की बाय कॉल दी जाए करें। मैं सिर्फ पिछली बातें ना आप लोगों को इसीलिए रिकॉल करवा रहा होता हूँ कि ज़्यादा न्यू ऑडियंस ना इस चैनल पे आते हैं तो उन लोगों को पता हो इस चैनल पे ज़्यादातर ना आप लोगों को वही बुलिश ट्रेंड में एंटर स्टॉक की बाय कॉल दिया है। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये स्टॉक गिरेगा तो मैं आप लोगों को बाय कॉल नहीं देता हूँ। तो टारगेट्स की बात कर रहा हूँ ना पहल के, अभी तो 35 रुपये तक के रेट्स पे ना ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप लोगों को पता हो कि अगर ये रेस्ट करता है तो सपोर्ट लेवल जो बनता है ना मजबूत, वो 27 रुपये से लेकर 28 रुपये तक का बनता है। जितने भी लोगों ने डिप पे और लोअर रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर रखा है तो उन लोगों को पता हो कि ये कहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्कुल लोअर रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को जमा करा ना, क्योंकि लोअर रेट से ना मैं कंपनी के स्टॉक को कंपेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लेवल्स आ गए, स्टील इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। लेकिन ये स्टॉक ना न्यूज़ों पे चल रहा है, यानी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ा ना तो इस कंपनी की अर्निंग्स ना बढ़ नहीं पाई। यानी कि अब गिर तो रहा है इंटरेस्ट रेट, लेकिन गिरते इंटरेस्ट रेट से अगर इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, सेल्स बढ़ती हैं, तब ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। लेकिन डिप पे ये मिल रहा है तो मैं आप लोगों को जमा करने को बोलता हूँ, तभी तो मैंने उस स्टॉक से इसको कंपेयर करा। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ना ये स्टॉक होगा बुलिश, फौरन तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा होता है ना कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल गिर जाता है या स्टील सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्शन के लेके आती है ना प्रोजेक्ट्स, तो फिर तब इस कंपनी के स्टॉक की अर्निंग्स तेजी से बढ़ेंगी, यानी कि सेल्स बढ़ेंगी तो अर्निंग्स तो बिल्कुल बढ़ेंगी। तो फिर तब ये स्टॉक ना बुलिश हो जाएगा। तो पहले की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना। अगर 35 रुपये तक के रेट्स को सस्टेन करके तेजी से होता है ना बुलिश, तो ये कहाँ तक जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता हो ना कि इन रेट्स पे आप लोगों को सेल करना लाजमी। पहल को बनता है तो वो रेट्स पहल के बनते हैं 38 रुपये तक के, यानी कि 3 रुपये तक का तो गेन शॉर्ट टर्म में मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए लग रहा है कि पहुंचेगा। ये फर्स्ट टारगेट इसका बनता है 38 रुपये तक का। लेकिन अगर ये मजीद तेजी से 40 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेड कर लेते हैं ना, वॉल्यूम्स जिसमें ऐसे लगते रहते हैं और ये वॉल्यूम्स होते हैं, यानी कि बाइंग के कैंडल बनती है ग्रीन में, तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का सेकंड बनेगा और सेकंड टारगेट बहुत तेजी से आएगा। यानी कि 2-3 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक ना आप लोगों को 46 रुपये से लेकर ना 47 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तीनों मैंने आप लोगों को वो बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है। तो वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है, ना लॉस और ना आप लोगों को सामना होगा हार का। ज़्यादातर लोगों ने इस तरह से, अगर मैं 1.5-2 साल पहले की बात कर लेता हूँ, तो गिरते इंटरेस्ट बढ़ता इंटरेस्ट रेट और गिरता इंडेक्स, तो ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ गिरते इंडेक्स से, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं पाए, सेल करके निकल नहीं पाए स्टॉक से। तो अब जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है तो इन स्टॉक्स में ना आप लोग एंट्री मार के अपने पिछले लॉसेस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में एंटर है और अपर कैप लगने से पहले मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल देकर रेकमेंड कर दिया है। तो ये वीडियो को शेयर करना ना आप लोगों का काम है। इस वीडियो में जितने भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा के बाय कॉल दिए ना, ये तो वर्किंग करके और टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करना बनता है ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।